अब हम इस पार्ट में इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। आर्म होल की साइड पे हम इसे काट लेंगे। उसके बाद में हम गले के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से लंबाई में हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई भी हम 3 इंच ही रखेंगे। अब हम इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। पीछे वाले पार्ट की भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। इसमें हम लंबाई में 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच ही रखेंगे। इस तरह से लाइनों को बना लेंगे और इसमें गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम खोल देंगे। इसमें हमने ये निशान लगाया क्योंकि ये बैक साइड से ओपन रहेगा। इसे बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इस तरह से रख करके इसमें हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस साइड में भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच से हम इसे खोल देंगे। इस तरह से खोलने के बाद हम इसे पलट करके पीछे की साइड कर देंगे। इसमें साइड से सिलाई लगा लेंगे। इसे बंद करने के लिए हम इसमें हुक लगा सकते हैं। नीचे नीचे की साइड से इस तरह से हम इसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके कंधे ज्वाइंट करेंगे। हमने ये ऑरेंज में काट के पट्टियां ली हैं। इस तरह से हम इसे उल्टा रख करके इस पे राउंड में इस तरह से रख करके इसे सिलाई लगाते जाएंगे और सीधी साइड में इसे पलट देंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड में बना ली है। अभी हम इसमें कॉलर की नाप लेंगे। इस तरह से राउंड में इस तरह से कॉलर की नाप लेंगे। हमारा ये साढ़े 16 इंच पे आया है, इसलिए हम 16 इंच का कॉलर कट करके लेंगे। ये कॉलर हमने नॉर्मल कॉलर की तरह ही काटा है। फैब्रिक के ऊपर रख करके इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसे स्टॉप में लगाएंगे। इस तरह से सही से रख करके इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब इसे पलट करके इसमें जो धागा वगैरह है अंदर कर देंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे कॉलर में सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस भी लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करके रखेंगे, उल्टा उल्टा करके रखेंगे और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हमने इसमें फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर वाले भाग की सिलाई करेंगे। इस तरह से इसे सही से रखेंगे और इसमें भी हम 3 इंच पर चौड़ाई में मार्क करेंगे। लंबाई में भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन लाइनों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से गुलाई देंगे। इस मार्क के ऊपर कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम नीचे तक खोल देंगे।
इस तरह से खोलने के बाद नीचे की तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमने ये फैब्रिक लिया है प्लेन, इस तरह से इसे रख करके इसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट करके सीधा कर देंगे और इससे भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम गले में इस तरह से इस फैब्रिक को साथ में रख करके सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम उस साइड में भी बना लेंगे। ये जो फैब्रिक है इससे तुरपाई कर देंगे। दोनों साइड में बनाने के बाद हम इसमें कंधे जॉइंट करेंगे। इस तरह से रख करके इसके कंधे पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसमें कॉलर की नाप लेंगे। इस तरह से हम 8.5 इंच पे कॉलर की लंबाई का मार्क करेंगे। 3 इंच पर हम इसमें चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से ऊपर की साइड हम 1/2 इंच छोड़ देंगे। ऊपर की साइड इस तरह से हम 1/2 इंच कम रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से फैब्रिक के ऊपर रख करके स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसे इस तरह से स्टॉप में लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पूरे कॉलर को लगा लिया है। अब हम इसमें स्लिप ज्वाइंट करेंगे। स्लिप की लंबाई हमने 10 इंच की रखी थी। दोनों साइड में हमने इस तरह से स्लिप को लगा लिया है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड हम 1/2 इंच ही मार्जिन रखेंगे। ऊपर की साइड जो मार्जिन हमने रखा था उतना ही रखेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मार्क के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे।
दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है।